हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट के ऊपर। दोनों के दोनों ये जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है काफ़ी ज़्यादा आज की डेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है एंड इन फ्यूचर अगर आप देखोगे तो भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसके पीछे एक पहला जो रीज़न आता है वो है ये जो दोनों कनेक्टिविटी ऑप्शन ये डिजिटल सिग्नल को फॉलो करते हैं। अगर आप एनालॉग सिग्नल को फॉलो करते हो तो एनालॉग वेव फ्रंट जो होता है एक पूरा का पूरा वेव का हर एक हिस्सा डेटा का किसी ना किसी पार्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर EMI RFI की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफ्रेंस की वजह से आपके वेव फ्रंट पे किसी भी जगह पे कोई भी नॉइज आ जाता है तो उस पर्टिकुलर वेव फ्रंट का उस पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो खराब हो जाता है, तो किसी ना किसी डेटा का पोर्शन जो है मिस हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें डिजिटल सिग्नल की, जो कि बेसिकली HDMI डिस्प्ले पोर्ट कैरी करता है या फिर जितने भी डिजिटल डिवाइस है लाइक USB वगैरह वगैरह, उसके अंदर सिर्फ दो स्टेट होता है। मतलब उसमें जो वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन होता है वो सिर्फ ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट के बीच में होता है। तो जो डिकोडर होता है, मतलब जो सिंक होता है आपके मॉनिटर पे जहाँ पे वो सिग्नल रिसीव होता है, मतलब HDMI के थ्रू जो सिग्नल आ रहा है या फिर डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू जो सिग्नल आ रहा है, जहाँ पे वो सिग्नल रिसीव होता है मॉनिटर पे आके, उस डिकोडर को सिर्फ ये समझना पड़ता है कि भाई ये ऑन स्टेट है या फिर ऑफ स्टेट है। मतलब एक डिजिटल वेव के अंदर अगर कोई नॉइज आ भी जाता है तो ये समझने में दिक्कत नहीं होता कि कौन सा ऑफ स्टेट है कौन सा ऑन स्टेट है। तो एक बार ऑन और ऑफ स्टेट जो है वो समझ में आ गया तो डेफिनेटली आपको इस एंड में जो है परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी सब कुछ मिल जाएगा। पिछले जमाने के जो DVI एनालॉग पोर्ट थे, मतलब DVI A पोर्ट था या फिर VGA पोर्ट था, वो एनालॉग सिग्नल को फॉलो करता था एंड दैट इज वाई एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जो तुम्हारा सिग्नल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ जाता था एंड तुम्हारा जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाता था। तो बेसिकली EMI RFI का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एनालॉग सिग्नल के साथ। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात थी कि एक डिस्टेंस के बाद उसको जो है भेज पाना थोड़ा मुश्किल था। तो तुमको काफ़ी अच्छा क्वालिटी का केबल जो है खरीदना पड़ता था मार्केट से, जो कि सही में बहुत अच्छे क्वालिटी के कॉपर के साथ आता है, उसको काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। ऊपर से ये हॉट प्लग नहीं थे, इसका मतलब अगर आप DVI या फिर HDMI पोर्ट को किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करते हो तो उसमें आपको दो स्क्रूज जो है वो आपको फिर से टाइट करना पड़ता है। तो अगर आप डिफरेंट मॉनिटर ट्राई करते हो, ग्राफिक्स कार्ड ट्राई करते हो, तो उस दिक्कत वाली बात हो जाती है कि आप उसको बार बार स्क्रू को अनस्क्रू करो फिर स्क्रू करो, ठीक है। तो HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट के साथ ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। HDMI डिस्प्ले पोर्ट एकदम बिल्कुल से हॉट प्लग है, इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा तुमको स्क्रूज वगैरह नहीं मिल रहा है। बिल्कुल तुम पेन ड्राइव की तरह इसको प्लग करो, प्लग एंड प्ले टाइप का डिवाइस हो चुका है ये। उसके ऊपर से HDMI डिस्प्ले पोर्ट का जो बैंडविड्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो मेन मुद्दे वाली बात है इस वीडियो का वो ये है कि जितने भी कनेक्टिविटी ऑप्शन आप ट्राई करते हो उसका मेन पर्पस होता है किसी टाइप ऑफ डेटा को कैरी करना। जैसे ये HDMI एंड जितने भी अदर कनेक्टिविटीज है उनके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को जो है ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप एक मॉनिटर को यूज कर रहे हो साथ में ग्राफिक्स कार्ड, तो डेफिनेटली ग्राफिक्स कार्ड की तरफ से मॉनिटर की तरफ आप एक डेटा को थ्रो करोगे, जो डेटा आप स्क्रीन पे देखने वाले हो। तो ये जो डेटा होता है ये बेसिकली RGB वैल्यूज होते हैं, साथ ही में कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स आप अपने मॉनिटर पे देखना चाहते हो, मतलब एक्चुअली बात करो कितना रिफ्रेश रेट आपको चाहिए, साथ ही में कितने नंबर ऑफ पिक्सल आप देखना चाहते हो। मतलब आप अगर 4K में प्ले करना चाहते हो कुछ, या फिर 1080 पे प्ले करना चाहते हो, या फिर आप 8K में कुछ देखना चाहते हो, उनके ऊपर डिपेंड करके ही आपको जो है डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वर्जन ऑफ HDMI या फिर डिस्प्ले पोर्ट चाहिए। इसे बोलना थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि HDMI का 1.4 वर्जन तुम लोगे तो डेफिनेटली तुमको इतना रेजोल्यूशन मिलेगा, इतना रिफ्रेश रेट मिलेगा। इसलिए मैं दोनों का लिंक छोड़ दूंगा नीचे, जहाँ पे तुमको एक टेबल मिलेगा, उस टेबल से तुम देख सकते हो कि अगर जो वर्जन तुम लेते हो वो वर्जन मैक्सिमम कितना रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, मैक्सिमम कितना रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। ये दोनों जो है मेन चीज हो गया। इसके ऊपर इसके बाद भी बहुत सारी चीजें लाइक YCVGR का सपोर्ट है, HDR है, वो बाद वाली बात है। लेकिन जो पहली बात आपको देखना चाहिए कि आपका जो वर्जन है वो कितना मैक्सिमम रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है एंड कितना मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है। तो इसको ढूंढने के लिए बहुत ही परफेक्ट तरीका है, जो पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो है HDMI बैंडविड्थ या फिर डिस्प्ले पोर्ट का बैंडविड्थ कैलकुलेशन करने की। तो वहां पे जाओ और वहां पे अपना रेजोल्यूशन जो उसको आप दे दो कि कितना रेजोल्यूशन आपको चाहिए, आपको कितना कलर डेप्थ चाहिए। जी हाँ, कलर डेप्थ के ऊपर भी ये बैंडविड्थ डिपेंड करता है कि कितना डेटा को आप 1 सेकंड में भेजना चाहते हो अपने ग्राफिक्स कार्ड से मॉनिटर की तरफ। उसको आप पूरी तरीके से फिलअप करो, अंत में जाके आपको एक बैंडविड्थ मिलेगा, उस बैंडविड्थ को लेकर जाओ। बाकी जो दो लिंक मैंने आपको दिया है नीचे, एक डिस्प्ले पोर्ट का, एक HDMI पोर्ट का, आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा पोर्ट लेना है। आप HDMI पोर्ट की तरफ लेना चाहते हो या फिर आपको डिस्प्ले पोर्ट चाहिए। जो भी पोर्ट आपको चाहिए उस पोर्ट के लिंक में जाओ, उस पर जाके तुमको बैंडविड्थ का टेबल मिल जाएगा। तुम मैच करके देखो कि कौन सा मेरा बैंडविड्थ कैलकुलेटर से कितना निकल के आया है एंड इस बैंडविड्थ के हिसाब से मुझे कौन सा HDMI कनेक्शन या फिर डिस्प्ले पोर्ट का वर्जन मुझे चूज करना चाहिए।
अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि लोग समझते हैं कि HDMI डिस्प्ले पोर्ट का सपोर्ट होता है कि कौन सा वर्जन आपको चाहिए, टोटली डिपेंड करता है आपका ग्राफिक्स कार्ड, मतलब जिस चीज से आप डिस्प्ले को ले रहे हो, एंड डिपेंड करता है जिस चीज पे आप प्ले कर रहे हो। तो अगर मानो कि आपका कैलकुलेटर से रिक्वायरमेंट निकल के आता है कि एक बैंडविड्थ लाइक 24 गीगाबिट पर सेकंड का बैंडविड्थ निकल के आता है, तो 24 गीगाबिट पर सेकंड के हिसाब से हो सकता है आपके टेबल का जो वैल्यू वहां से निकल के आ रहा है कि मुझे डिस्प्ले पोर्ट 1.2 चाहिए या फिर 1.4 चाहिए। तो आपको सबसे पहले दो चीज देखना है कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है क्या उसके अंदर डिस्प्ले पोर्ट 1.4 का ऑप्शन है, एंड साथ ही में जो मेरा मॉनिटर है क्या उसके अंदर भी डिस्प्ले पोर्ट 1.4 का ऑप्शन है। अगर दोनों में से किसी के अंदर भी 1.4 से कम होगा तो वहां पे बॉटलनेकिंग क्रिएट होगा। तो दो सबसे पहले बेसिक चीज देखना है, आपके वीडियो कार्ड के अंदर वो ऑप्शन है कि नहीं, एंड आपके मॉनिटर के अंदर वो ऑप्शन है कि नहीं। एंड लास्ट में तुम देख सकते हो कि HDMI का जो पोर्ट मैं खरीद रहा हूँ उसके अंदर एक सर्टिफिकेशन आता है। मैं कुछ अच्छे वाले HDMI पोर्ट के एंड डिस्प्ले पोर्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं होती कि अगर आप महंगे वाले डिस्प्ले पोर्ट खरीद लेते हो, महंगे वाले HDMI खरीद लेते हो तो उसके अंदर आपको बेटर केबल क्वालिटी मिलता है। बेटर केबल क्वालिटी मैटर करता है जहां पे चार्जिंग के सवाल आता है। अगर आपको कोई मोबाइल चार्ज करना है तो उसमें आपको क्विक चार्ज का सपोर्ट चाहिए, देन उस केस में आपको रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप प्योर कॉपर या फिर मोटे गेज के वायर ले सकते हो, बट वो चार्जिंग के लिए मैटर करता है। लेकिन जहां पे आप लोग डिस्प्ले पोर्ट या फिर HDMI की बात करो जो कि सिंपल सिग्नल को सेंड करता है, वो भी 0.5 वोल्ट के हिसाब से उसके रेंज में, तो उस पर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छे खासे केबल ले लेते हो उसको ये बेनिफिट मिलता है कि जो ऑडियो रिटर्न चैनल होता है वो उसके अंदर अच्छे खासे ऑप्शन दे रखे होते हैं, कनेक्टिविटी ऑप्शन दे रखे होते हैं, या फिर जो इथरनेट ऑप्शन होता है, बेसिकली इथरनेट भी सपोर्ट करता है HDMI के अंदर। तो अगर आप थोड़ा अच्छे बहुत केबल लेते हो तो उसके अंदर इथरनेट का ऑप्शन आ जाता है। बट इन जनरल बात की जाए कंज्यूमर मार्केट पे, अगर आप गेम वगैरह खेलना चाहते हो, वीडियो एडिट करना चाहते हो, उसके अंदर इथरनेट का इतना कोई ऑप्शन नहीं रहता है। मेन आपको वही वीडियो एंड ऑडियो का सपोर्ट चाहिए होता है। वैसे यहाँ पे सीधी सी भाषा में बोला जाए तो डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन में इतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का केबल वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना एनालॉग केबल में करता है, सॉरी एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन में करता है। बट स्टिल अगर आप अच्छे क्वालिटी के केबल लोगे, आपका केबल का मटेरियल जो है वो प्योर कॉपर या फिर वैसा कोई अच्छा कॉन्डक्टर होगा, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत वीडियो में फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें पैकेट लॉस भी कम होता है एंड जो इम्पीडेंस की वजह से जो एटेन्यूएशन होता है वेब का वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम केबल लेना पड़ेगा, एक सर्टिफाइड HDMI या फिर डिस्प्ले केबल इज जस्ट मोर देन एनफ फॉर यू। थोड़ा बहुत सर्टिफाइड केबल लेते हो तो उसके अंदर जो शील्डिंग होता है, जो एल्युमिनियम फॉयल शील्डिंग होता है केबल्स के अंदर, या फिर गोल्ड फॉयल भी होता है, कभी कभार आप महंगे वाले ले लेते हो तो वो आपको डेफिनेटली मिलता है। अदरवाइज जो वर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज को डिपेंड करता है, जो सोर्स है मतलब आपका ग्राफिक्स कार्ड, एंड जो आपका सिंक है मतलब आपका मॉनिटर। अगला चीज आता है कि ये जो डिस्प्ले पोर्ट है एंड जो HDMI पोर्ट है, इन दोनों का ही कुछ लिमिटेशंस है। जैसे अगर आप HDMI के साथ जाते हो तो इसका एक मैक्सिमम बैंडविड्थ आपको मिलता है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। एंड अगर आप डिस्प्ले पोर्ट के साथ भी जाते हो तो अभी के लिए सबसे लास्ट लेटेस्ट जो है डिस्प्ले पोर्ट 2.0 उसके साथ भी एक लिमिटेशन है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। यहाँ पे जो HDMI पोर्ट है इसके अंदर थोड़ा टेक्निकल में बात कर लेते हैं कि HDMI पोर्ट जो है ये TMDS सिग्नल को फॉलो करता है, जिसके अंदर आपको 3 चैनल मिलता है ऑडियो एंड वीडियो के लिए, एंड एक चौथा चैनल मिलता है जो कि आपका क्लॉक सिग्नल फॉलो करता है। तो ये सिर्फ TMDS के साथ ही होता है, मतलब HDMI 1.0 से लेकर HDMI 2.0 तक TMDS सिग्नल से जो है डेटा ट्रांसफर होता है, तो इसमें एक अलग से क्लॉक चैनल रहता है। बट अगर हम लोग बात करें HDMI 2.1 से लेकर सारे के सारे डिस्प्ले पोर्ट, लाइक डिस्प्ले पोर्ट 1 से लेकर वो 2.0 तक, ये एक्चुअली फॉलो करता है डेटा पैकेज को। इसके अंदर अलग से कोई क्लॉक चैनल नहीं होता है, तो चारों के चारों जो चैनल होता है वो ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल को सेंड करते हैं। तो ये भी एक स्पेशल रीजन है कि फिजिकल चैनल बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो डेटा बैंडविड्थ है वो भी काफी ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप लोग ग्राफ देख सकते हो कितना ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके पीछे ही कारण है कि फिजिकल नंबर ऑफ चैनल जो है वो बढ़ चुका है। हम लोग बात कर लेते हैं कितना दूर तक ये डेटा को भेज सकता है। तो दोनों के दोनों जो है HDMI थोड़ा ज्यादा दूर तक जो है डेटा को भेज सकता है बेसिकली, एंड डिस्प्ले पोर्ट जो है वो थोड़ा कम भेज सकता है। लेकिन देखा जाए तो अगर आप लोग मॉनिटर गेमिंग सिस्टम तैयार करो, कोई वीडियो एडिटिंग रिग तैयार करो, तो उसके अंदर आपको ऐसा नहीं कि आपका सिस्टम यहाँ पे मॉनिटर 10-20 फीट दूर पे आप रख के काम करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो काफी कम डिस्टेंस होता है, तो उस डिस्टेंस के अंदर HDMI डिस्प्ले पोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इसके ऊपर अगर आप डेटा को सेंड करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको एक बूस्टर की जरूरत पड़ती है, जो बीच में आपको लगाना पड़ता है, सिग्नल को बूस्ट करके जो एटेन्यूएशन वगैरह जो भी वहां पे जो डिस्टॉर्शन आता है उसको ठीक करके फिर से रीसेंड करता है। तो ये चीज आप कर सकते हो, बट वो नॉर्मल कंज्यूमर लेवल पे काम पे नहीं आता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सबसे लास्ट पे जो चीज हमको बोलना चाहिए वो है कि जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है, मतलब जो इंटरफेस है, वो कितने तरह के आपको मिलता है। जैसे HDMI के ऊपर हम लोग बात करें, HDMI के डिफरेंट इंटरफेस आते हैं। लाइक अगर आप चाहो तो आपको मिनी HDMI
पोर्ट मिल सकता है, डुअल लिंक मिल सकता है, टाइप ए मिल सकता है, टाइप बी मिल सकता है। इन सारे के सारे जो है वो HDMI जिस तरीके से डेटा को ट्रांसफर करते हैं उसी तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है, बट सिर्फ इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा अलग है। मतलब इसका जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है, जैसे अगर हम लोग बात करें USB का बहुत सारे इंटरफेस होता है, माइक्रो USB होता है, ठीक है, टाइप ए होता है, टाइप बी होता है, ऐसे बहुत सारे होता है, ऐसे HDMI के भी होता है। एज सिमिलर हम लोग बात करें डिस्प्ले पोर्ट की, तो डिस्प्ले पोर्ट के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेस होते हैं। अगर आप चाहो तो थंडरबोल्ट से कनेक्ट कर सकते हो, जो कि एप्पल का एक अलग ही चीज है, जिसको एक्चुअली इंटेल ने डेवलप किया, बट एप्पल अपने सभी डिवाइस में उसका ऑप्शन देता है। इसके अलावा भी मिनी डिस्प्ले पोर्ट भी होता है, ऐसे बहुत सारे इंटरफेस होते हैं। तो ये ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। अगर आप कंज्यूमर लेवल पे कंज्यूमर लेवल से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली टाइप ए जो है, जो कि सब हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल डिस्प्ले पोर्ट, वही काम पे आता है। बट अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है डिस्प्ले पोर्ट इंटरफेस को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ लिख सकते हो, डेफिनेटली आस्क कर सकते हो, आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू। एंड उसके बाद बाकी कुछ नहीं रहता, सब कुछ मैंने यहाँ पे बोल दिया है। एंड मैं आपको ये समझाना चाहता था कि जो डेटा फ्लो होता है, वो डेटा का जो बैंडविड्थ होता है वो सिर्फ RGB फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि पिक्सल वैल्यूज जो फ्लो हो रहा है वो कितना डेप्थ में आप भेज रहे हो मॉनिटर की तरफ। तो ये था कुछ ओवरऑल वीडियो। आई थिंक कि तुमको वीडियो पसंद आया, एंड इफ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। मैं ऐसे पीस रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूं, तो एक बार तुम मेरे चैनल को देख सकते हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस बंदे को हेल्प करना, इस चैनल को हेल्प करना। इसी के साथ बाय, एंड मिलते हो आपसे अगले ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हेल्दी गेमिंग।